आज का टॉपिक है विद्युत ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा। तो विद्युतीय ऊर्जा में आपको बताया जा रहा है कि किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा या विद्युतीय परिपथ द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा का इस तरह डिफिनीशन आप लोग पढ़े होंगे, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। यहाँ विद्युत ऊर्जा जो है क्या है, यानी विद्युतीय इलेक्ट्रिक द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होगी वही क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा कहलाता है। अब रहा यहाँ कि विद्युतीय परिपथ या उपकरण द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। जब किसी परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो किसी चालक के सिरों के बीच जब विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से प्रवाहित होने लगते हैं, और अनुगमन वेग से जब प्रवाहित होते हैं तो वे चालक में धनायन से टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो ऊर्जा का क्षय होता है, जो ऊर्जा सेल द्वारा पूर्ति की जाती है। तो सेल द्वारा वह ऊर्जा पूर्ति की जाती है और इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से प्रवाहित होता है, जिसे कहा चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो यदि आर प्रतिरोध के चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर आरोपित करने से चालक में आई धारा टी समय में प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित आवेश Q बराबर IT। यदि चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर के कारण Q आवेश प्रवाहित हो तो किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q, क्योंकि आप पढ़े होंगे V बराबर W बाई Q, विभव एकांक आवेश को अनंत से वृत्तीय स्थिति में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो आवेश से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य, तो कार्य W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। अब रहा आप पढ़े होंगे कि V बराबर ओम के नियम से V बराबर IR। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, W बराबर IR इंटू Q बराबर क्या होगा, IT। अब यहाँ क्या लिखेंगे, W बराबर IR इंटू IT। अब क्या करेंगे, कार्य ऊर्जा कहलाता है, इसे WH या U से सूचित करते हैं। तो अब बताइएगा W बराबर IR/IT तो क्या होगा, I स्क्वायर RT। H या W इजक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ I स्क्वायर, R बराबर क्या है V बटा I इंटू टी, यानी W बराबर क्या रहा, VIT। W इजक्वल टू क्या रहा आपका, V इंटू V बाई R इंटू टी, यहाँ क्या रहा आपका। तो अब देखिएगा I बराबर V बाई R भरे तो क्या रहा, V बाई R इंटू टी, W बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टी, यही क्या रहा, वो विद्युतीय ऊर्जा रहा। तो विद्युतीय ऊर्जा को हम लिखते हैं W से, H से या U से लिखते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ कि V विभवांतर के चालक में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q। अब बताइएगा V बराबर क्या होता है, IR, तो W बराबर IR इंटू Q। अब यहाँ क्या रहा कि W बराबर IR, Q बराबर IT, I बराबर Q बाई T से कार्य ऊर्जा कहलाता है, इसे W या H या U से सूचित करते हैं। W बराबर I स्क्वायर RT, H या W I स्क्वायर V बाई I इंटू टी। W बराबर क्या रहा, VIT। अब देखिएगा यहाँ देखो I से I कट गया, W बराबर VIT, I बराबर क्या है V बाई R, W बराबर क्या रहा, V इंटू V बाई R इंटू टी। W बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टी, क्या रहा आपका, कार्य रहा, वर्क रहा, एनर्जी रहा, विद्युतीय ऊर्जा रहा। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। तो विद्युत परिपथ या विद्युतीय उपकरण द्वारा ऊर्जा व्यय या खर्च करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। आप जनरली सूत्र पढ़े होंगे, शक्ति का डिफिनीशन भी पढ़े होंगे कि शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। लेकिन यहाँ विद्युत शक्ति है तो विद्युतीय उपकरण या विद्युतीय परिपथ द्वारा ऊर्जा व्यय या खर्च करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। अब विद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। अब बनेगा शक्ति बराबर, आप लोग पढ़े होंगे 11th में भी, सिंपल सूत्र शक्ति का क्या होता है, पावर इक्वल टू, पढ़े होंगे वर्क बाई टाइम। इतना आप जानते हैं। तो P बराबर क्या रहा, W बाई टी। तो अब बताइएगा यहाँ कि P बराबर W बाई टी, यानी पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। अब वर्क का मान तो आप जानते हैं कि W बराबर विद्युत ऊर्जा में निकाले हैं वर्क, W बराबर I स्क्वायर RT होता है।
यहाँ भी हम निकाले हैं विद्युत ऊर्जा में। W बराबर I² RT होता है। तो अब आप लिख सकते हैं कि P इक्वल टू, यहाँ क्या लिख लेंगे, I² RT बाई क्या रहा, T से T कट गया, P इक्वल टू क्या रहा, I² REP का मान रहा। तो P इक्वल टू रहा आपका I² ये क्या रहा आपका, शक्ति का मान रहा। I बराबर क्या है यहाँ, I बराबर V बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम P इक्वल टू I के बदले V बाई आर के होल स्क्वायर इंटू आर, P बराबर V² R², एक R बचा, क्या रहा आपका P बराबर V² बट्टा R। तो P बराबर V² बाई R यहाँ भी लिख सकते हैं, या करके क्या है P बराबर V² बाई R, पावर का मान आ गया आपका। अब देखिएगा यहाँ चेंज कर सकते हैं इसको कि P बराबर V² बाई R। इसके बाद देखिएगा यहाँ अगर लिखना है हमें कि यहाँ I के जगह मान भरे, R के जगह भरे, इसमें R बराबर क्या होगा, अगर इसमें P बराबर R बराबर क्या होगा V बटा I, इसमें भरे हम P इक्वल टू I², R की जगह क्या भरेंगे V बटा I, एक I से I कट जाएगा, P बराबर क्या रहा V इंटू I, P का मान रहा। यानी क्या है, शक्ति जो है विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। तो याद रखिएगा कि पावर क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। तो विद्युत परिपथ द्वारा या विद्युतीय उपकरण द्वारा ऊर्जा व्यय या खर्च करने की दर विद्युत शक्ति कहलाता है। शक्ति को P से सूचित करते हैं या किया जाता है। पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम हम जानते हैं। अब रहा कि P बराबर W बाई T और W बराबर क्या रहा I² RT और नीचे T है, तो T से T कट गया, बचा गया P बराबर I² R। अब रहा कि P बराबर यहाँ I इक्वल टू क्या होता है, तो I इक्वल टू V बाई R, तो I² तो V बाई R के स्क्वायर इंटू R, V² बाई R² इंटू R। अब यहाँ क्या रहा, एगो R से R कट गया, P बराबर क्या रहा V² बाई R। तो यहाँ P बराबर क्या लिखिए I² इंटू V बाई I, P बराबर क्या है आपका V इंटू I। तो विद्युत शक्ति का सूत्र देख लीजिए, P बराबर I² R बोलिए या क्या कहिएगा, P बराबर क्या लिखेंगे V² बाई R लिखिए, या P बराबर क्या लिखिए V बाई I लिखिए। यही क्या है आपका पावर, विद्युतीय शक्ति का सूत्र रहा। देखिएगा प्रॉब्लम इस पर बताया जा रहा है कि एक तापक अवयव पर 210 वोल्ट 630 वाट लिखा है। यदि इसको 210 वोल्ट के 30 स्रोत से जुड़ा जाए तो यह कितना धारा लेगा, इसका प्रतिरोध भी ज्ञात करें। तो अब देखिएगा इसमें 210 वोल्ट भी दिया है और वाट जो दिया है शक्ति का मात्रक। अब बताइएगा यहाँ 630 वाट। अब रहा यहाँ कि दिया है V कितना है, ए नंबर बना रहे हैं हम, V का मान है आपका 210 वोल्ट। अब रहा शक्ति का जो मान है P, इसका मान है 630 वाट। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ निकालना है हमें कि प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आप जानते हैं we know that P बराबर V² बाई R से भी निकाला गया। तो अब बताइएगा इसमें क्या निकालना है, R निकालना। तो R बराबर क्या होगा V² बाई P, V का मान है 210, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करिए 210, P का मान कितना है 630, 1 0 से 1 0। अब इसको काट सकते हैं आप, 7 से 70 के 21, 7 9 63। यहाँ क्या लिखेंगे हम 210 से गुणे 3 बाई 9, 3 3 के 9, क्या रहा 210 से बाई 3, 3 7 21, यानी 70 ओम रहा। तो एक तापक अवयव पर 210 वोल्ट 630 वाट लिखा है। यदि इसको 210 वोल्ट के 30 स्रोत से जोड़ा जाए
तो यह कितना धारा लेगा और इसका प्रतिरोध भी ज्ञात करें। तो पहले हमने क्या निकाला यहाँ, तो हमने निकाल दिया यहाँ प्रतिरोध निकाल दिया। अब क्या है, कितना धारा लेगा, तो धारा तो आप जानते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर। तो धारा के लिए क्या होगा, धारा I होता आप जानते हैं P बराबर आई स्क्वायर बाई आर। आई बराबर क्या रहा, आई स्क्वायर इजकल टू क्या रहा आपका P इंटू आर। आई अंडर रूट कर लेंगे, P और क्या रहा आर रहा। P का मान कितना है, तो P के जगह हम क्या लिखेंगे 630 से वाट, और R का मान क्या रहा आपका 70 ओम। अब यहाँ क्या होगा आप देखिएगा 630 70, तो यहाँ आप 17 के 21 और 7 छक 42 और 2 44 और 2 जीरो। अब निकालना है, तो पहला में तो प्रतिरोध निकल गया, अब निकालना है धारा। धारा के लिए आई P बराबर क्या रहा वी आई बराबर क्या रहा आपका P बाई वी। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, आई बराबर P बाई वी। आई बराबर P 630 से और V के जगह क्या रहा 210 से, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या रहा 21 या 63, यानी आई बराबर 3 एम्पियर। उसी तरह क्या है सब में आप निकालते जाइएगा, सब में सेम हो जाए, दूसरा है तीसरा है चौथा है, ठीक है, जो सूत्र बताया गया है उसी से है। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, आपको हम बतला रहे हैं शक्ति का एसआई मात्रक, आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे शक्ति का एसआई मात्रक। तो आप लोग पढ़े होंगे कि P बराबर क्या होता है W/T, तो फंडामेंटल सूत्र यही है। अब W का क्या होता है जूल समय के सेकंड, जूल पर सेकंड को ही हम वाट कहते हैं, जूल पर सेकंड को ही क्या कहते हैं वाट कहते हैं। आप पढ़े होंगे शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है, क्या होता है किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 10 के पावर 3 वाट हुआ। तो इस शक्ति का क्या रहा आपका बड़ा मात्रक है 1 किलोवाट इक्वल टू 10 के पावर 3 वाट। अब बताइएगा 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10 के पावर 6 वाट। शक्ति का एक अन्य भी मात्रक पढ़े होंगे अश्व शक्ति हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर क्या होता है कि, तो कहिएगा 1 हॉर्स पावर इक्वल टू शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको कहते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। तो आप देखिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक P बराबर W/T जूल पर सेकंड, जिसे वाट कहते हैं। आप लोग 11th में पढ़े होंगे यदि 1 सेकंड में किसी व्यक्ति या किसी उपकरण द्वारा 1 जूल कार्य हो तो शक्ति का मान क्या होगा 1 वाट या वाट कहलाता है। तो शक्ति का मात्रक वाट, यहाँ क्या रहा किलोवाट या 10 के पावर 3 वाट। 1 किलोवाट तो शक्ति का मात्रक वाट, वैसे ही मात्रक वाट होता है, बड़ा मात्रक को किलोवाट कहा जाता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 10 के पावर क्यू वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 के पावर 6 वाट। अब रहा कि याद रखिए 1 हॉर्स पावर शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है अश्व शक्ति, इसे कहते हैं 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट।